आराम से आंखें खोलना है, रिलैक्स होकर के सावधान की मुद्रा में बैठ करके सबसे पहले है कि प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र को ठीक करना है। उस ठीक करने के लिए अपने आप को ठीक करना है। सबसे पहले मन को ठीक करना है। अभी कौन सा भजन देख रहे थे? शांति के साथ दोनों पैर छू करके आप खरीदते हैं। कौन सा भजन हमको मन की शक्ति, तन की शक्ति क्यों नहीं मांगा, ये बताइए। तो मन की आदमी को मन ही है जो हमें बंधनों और मुक्ति का कारण है। मने मनुष्याणाम कारण बंधन, फिर आगे पीछे करिएगा पैरों की पूरा तानना है, घुटने का दर्द कभी नहीं होगा। अच्छे से तानेंगे अपनी और ताकत के साथ तो देखिए, जिसको जो रोग है वो रोग तो ठीक होगा योग से, जिसको नहीं है वो कभी नहीं होगा। जैसे हम कमर दर्द के लिए आसन करते हैं, जिसको है उसका ठीक होगा, जिसको नहीं है उसको कभी नहीं होगा। कपाल भाती करना है, तो जिसको पेट संबंधी रोग है, त्वचा संबंधी रोग है, कैंसर संबंधी रोग, उसको तो ठीक होगा, जिसको नहीं है उसको कभी नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा। एक बार आगे पर पीछे करके काम करते देखिए, 100 में से 80% लोगों को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। हाँ, तो कमर दर्द का प्रॉब्लम है तो क्या नहीं करना है बताएं। हाँ, आगे झुकने वाला काम नहीं करना है। तो पैरों को घुमाइए 5-10 बार सीधे दिशा में घुमाइए, और रोज करना है। वो भी जैसे कल परसों अपन नहीं आए, रोज करना। और नहीं तो सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास एक ऐसा अस्त्र को बना लीजिए आप, करना ही है, कुछ भी लगे करना है। अच्छी चीजों को देख करके सीखेंगे, बहुत अच्छी बात है। पूरा घुमाएंगे, पूरा घुमाना है। मेरी तब ठीक होगा, पैर में चुनचुनी नहीं आएगी, पैर शून्य नहीं होगा। तो होता क्यों है कमर दर्द? कमर दर्द होता है गलत सोने से, गलत उठने से, गलत बैठने से, अचानक ज्यादा वजन उठा लेने से कमर दर्द होता है। पता साइकिल का खतरनाक दर्द होता है। नस कहीं पे भी दब जाता है, इसीलिए रोज आपको ताली बजाने में होता है, ताकि बंद नसें हैं वो खुले। दोनों पैरों को टकराइए, बंद नसों को खोलना जरूरी है। यहाँ पे नस बंद, यहाँ का नस अगर बंद हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज बोलते हैं, फिर स्टेंट डाल के वक्त रक्त संचरण नहीं पहुंचता। ज्यादा मैदा, ज्यादा फैट वाला चीज खा लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वही हार्ट अटैक का कारण बनता है। खान पान, रहन सहन, जीवन शैली को बदलना ही योग है, अपने आप को अच्छा करना नहीं होगा। 4 प्रकार के L1, L2, L4 ऐसे पीछे, तो उसको ठीक करना है।
भुजंग आसन बहुत जरूरी है। आप इस्तेमाल अभ्यास ना करें बहुत अच्छा है, तो के कारण हो जाता है। अर्धचक्री आसन का अभ्यास 50 बार करेंगे कि अपने अपनी गिनती याद रखेंगे। इसीलिए और विषय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, तो मोटापा के कारण हो जाता है, वजन ज्यादा बढ़ा तब भी होता है। घुटने का दर्द और कमर का दर्द, ये वजन बढ़ने के कारण होता है। अच्छे से गिनती 50 बार करेंगे। डायबिटीज जिसको है और जिनको नसों की समस्या, एक तो डायबिटीज जिसको हो जाता है, आंखों की बीमारी होना चाहिए, बीमारी और बीपी की, मतलब उसके साथ गिफ्ट है, एक के साथ एक फ्री। चाय पत्ती लेने जाओ तो चम्मच फ्री, डिटर्जेंट पाउडर लेने जाओ तो 5 किलो में बाल्टी फ्री। वैसे ही बीपी के साथ या शुगर के साथ आंख की समस्या हो, आंख का प्रॉब्लम होता है और हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो बीमारी का घर अपने शरीर को बनने मत दीजिए। तो साइटिका के बारे में बात कर रहा था मैं। साइटिका में दर्द होता है, जलन होता है, बिजली का करंट जैसे लगता है वैसे लगता हो। दूसरे पैर से 50 बार सीधे बैठने, कमर दर्द सीधे रख करके और अपने आप को प्रसन्न रख बैठ। तो कमर से पैर तक की जो नसें हैं, तो यहाँ से वो साइटिका का दर्द है। तो और कई बार ऐसे हो जाता है, अपन खांसते हैं छींकते हैं तब भी दर्द हो जाता है, फिर बचना है। ये अभ्यास करिए, एक पैर से 20 बार 5 मिनट के ध्यान। क्योंकि कुछ विषय आपको जानना जरूर, उसी विषय बता देता हूँ। सांस भरते हुए 20 बार लाएंगे, करेंगे। आराम आराम से करिएगा। सांस लेते हुए अपने लाना है, सांस के सामने की बात का ध्यान रखिए। तो इसमें पवन मुक्तासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, मर्कटासन कर सकते हैं, बहुत अच्छा। पादासन कर सकते हैं, सूखी बंधासन कर सकते हैं, और लेट करके त्रिभुजों को हिलाने वाला आसन कर सकते हैं। ये आसन हम आपको बताएंगे। तो करके पिछली आसन का अभ्यास दूसरे पैर को भी 2 बार करना है, ऐसे करना है, ऐसे दूसरे पैर से करिए। और व्यक्ति को एक चीज नहीं करना चाहिए नरसिंह भैया, घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। मेरे पास ये है ऐसा, घमंड के कारण व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम इसके गाइडेंस सरस्वती माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जो चाहे मत दो, लेकिन घमंड मत देना। घमंड देने से आदमी का सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक घमंड हो जाता है तो आप जान रहे हैं कैसे होता है, कैसे आदमी अपने आप को दम देता है। और सर्वों को भी नहीं समझना चाहिए आदमी को, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब कोणासन का अभ्यास करके लगातार 100 बार का अभ्यास करना है। अपनी अपनी गिनती याद रखिए, 100 बार लगातार कोणासन का अभ्यास। अभी मैं बात कर रहा था घमंड का, 100 बार। तो हाथ वगैरह को लिखना है, हाथ लगा
जय हो लगातार जीवन का दर्शन हमारी सौ बार से पहले लगातार करिए हो गया। चलिए बहुत अच्छा, अभी अभ्यास करना है। पीछे क्यों आया? बढ़िया बढ़िया। पेट सबसे खतरनाक चीज है। 90% बीमारी पेट से होता है। करना होगा रेशमा। करते हैं एड़ी से एड़ी जोड़ना है, पंजे से पंजा तक में रखना, दोनों हाथ बगल के रख करके एक तरफ से दूसरी तरफ गर्दन। ये होता है कमर के दर्द के लिए, चाहे साइटिका हो चाहे स्लीप डिस्क की समस्या हो। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन आराम आराम से करना है। जितना आराम से करेंगे उतना आपको फायदा होगा। एड़ी से एड़ी जुड़ा रहेगा, पंजे से पंजा जुड़ा रहेगा, टखने से टखना जुड़ा रहेगा। फिर एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, फिर एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। भगवान जो हमें समस्याएं देते हैं वो हमें हमारे किए गए कर्मों के कारण। तो न्याय व्यवस्था भगवान का तगड़ा है, कर्म की व्यवस्था से हमें इतना हमेशा अच्छे कार्य करना है। अपने लिए तो सभी देते हैं, जो दूसरों को बड़ी अच्छा इंसान है। दोनों पैर जोड़ कर रखना है, एड़ी से एड़ी जुड़ा रहेगा, पंजे से पंजा जुड़ा रहेगा, टखने से टखने जुड़े रहेंगे। पूरा पैर एक साथ जोड़ के रखिए, फिर आराम आराम से करिए। कैसा भी कमर दर्द ठीक होगा। आप लोग पैर सही नहीं रख रहे हैं, पैर पूरा ऊपर उठा ऐसे पूरी चिपकाइए, ऐसे ऐसे चिपकाना होता है। पूरा पैर जोड़ना, उसके बाद एक तरफ पूरा ऐसे ये अच्छा है। पेट को भी देखिए, डमरू की तरह मुड़ेगा वक्रासन और उसमें, तो पेट को भी आराम मिलेगा। तो हाथ एकदम सीधा रखो, हाथ एकदम सीधा रखो। तो इसमें हाथ सीधा रखो, सीधे। सीधा मतलब कंधे के समानांतर। हाँ, एक एक अलाइनमेंट का फर्क पड़ता है।
एक चीज, अगर हम जो शर्ट पहनते हैं बटन ऊपर नीचे हो जाए तो बटन लगेगा नहीं, वैसे ही योगाभ्यास के समय शरीर की स्थिति एकदम सही हो तभी हम सही कर पाएंगे। हर चीज का एक एक माइक्रो लेवल पर जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सटीक होता है। जैसे हम भोजन में हल्का सा नमक कम कर दें, ज्यादा कर देते तो फर्क पड़ जाता है ना, वैसे ही सही करना, सही विधि से करें तो बहुत अच्छा होता है। कमर का दर्द आदमी को फिर परेशान कर देता है, करते रहिए आराम से। अब इसी में आपको अभ्यास बताते हैं। पवन मुक्तासन का अभ्यास, लेकिन कमर में ज्यादा दर्द रहता है तुमको नहीं खाने का है तो सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंधासन मतलब ब्रिज पोज, दोनों पैर की एड़ी को पकड़ना है, उठा देना है यथासंभव जिससे जितना हो, आराम से उठाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। एड़ी को पकड़ने का अभ्यास पकड़ ले तो अच्छा है, ऐसे तो बाद उठाना है ऐसे। मैं ज्यादा अभ्यास इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर में चोट लगा है, इसलिए ज्यादा अभ्यास नहीं कर रहा हूँ। इनको साइटिका का प्रॉब्लम है, दही है, केला है, पनीर है, भारी भोजन है, उदमा उदर में जो समस्या करे ऐसे चीज नहीं लेना है। उड़द की दाल है, राजमा है, छोले है, गोभी है, चावल है, कढ़ी है, नींबू है, ये नहीं लेना है। क्या लेना है? फिर हल्का आहार लेना है। तो फिर से बता देता हूँ, दही नहीं लेना है, केला नहीं लेना है, पनीर नहीं लेना है, भारी भोजन नहीं लेना है, उड़द है, राजमा है, छोले है, गोभी है, चावल है, नींबू है, ये नहीं लेना है। जिनको जिनको साइटिका की समस्या है, कमर दर्द से समस्या, कोई भी छोटी सर्दी बार बार रहे वो आगे चल के साइनस बन जाता है, सांस लेने की समस्या आगे चल कर दमा बन जाता है। तो कोई भी बीमारी को, एक दिन पहले कुछ दिन पहले भी बताया था, आग को, बीमारी को और कर्जे को जड़ से खत्म करना चाहिए। सावधान, अब पेट के बल लेके जाइएगा, पेट के बल लेट करके आसन करते हैं हम, ऐसे ऐसे ले जाइए, ऐसे धीरे धीरे पैरों को आराम आराम से करना है। करिए 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 करिए, दोनों हाथ ऐसे बढ़िया ऐसे रख करके करना कि हम हनुमान जी ऐसे ऊपर हो गए। हाँ बिल्कुल, एक सीरियल आता था बचपन में, जय हनुमान, उसमें उसको और तारा सिंह से बड़ा तो कोई हनुमान जी नहीं। तारा सिंह जी बहुत ही अच्छा थे। और कि हम आभार गुरुदेव की प्रेरणा से बना हुआ जो सीरियल है आशीर्वाद से, रामायण का सीरियल, जिसमें अरुण गोविल जी काम बने हैं, एक एक पात्र ऐसे हैं। हनुमान मतलब हनुमान ही, सीता मतलब सीता ही है, ऐसे देवी प्रेरणा से का बनना हुआ है। काग मुसुंदी का जब आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि कौवा, भगवान छोटे थे तब उसके पास आने चाहिए। अब कौवा को कौन पकड़ के लाएगा? कुत्ता बिल्ली को पालता है आदमी, खा सकता है, हाथ ऐसे रखे तो हाँ आभार बन जाए। हाँ, तब आह्वान किया कि हे भगवान काग मुसुंदी जी आप आइए और कुछ समय रुकिए, और सही में कहीं से कौवा उड़ते हुए आया और उस बच्चे के पास बैठा कि जैसे रोल करना था वैसे रोल कर। अब इतना कृपा होती भगवान की, अच्छा काम करने जाए तो अच्छा जरूर होता है। पास करके भी सांस के साथ करिए, बहुत अच्छा। हल्दी है, मेथी है, सूंठ है, इसको बराबर मात्रा में ले करके सुबह शाम लेना है।
यदि किसी भी दर्द के लिए क्या क्या बताया, इसमें भी दर्द है ना, तो ठीक करने का एक प्राचीन नुस्खा है। हल्दी में शीशों को बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए और पानी पी लीजिए। जिनको भी कहीं पे दर्द होता है वो वात के कारण होता है। वात मतलब वायु, वायु दूषित हो जाती है। तो ये भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन के लिए नरसिंह भैया कर रहे हैं। सांस भर के ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते ही कर सकते हैं। आगे झुकने, गलत आगे झुकाने वाला काम नहीं करना जब गला में प्रॉब्लम है। ये इसमें प्रॉब्लम है तो बताया कि नहीं ये करना है ऐसे। वो देखिए वो हाथ श्रृंगार का पत्ता मिल जाएगा आपको, पारिजात तो 7 पत्ती उबाल करके सुबह शाम कीजिए, आपका दर्द खाली पेट में लिया जाता है कई सारी दवाइयाँ, ताकि सीधे जा करके आपको फायदा करे। मैं प्रयोग क्यों कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा मोटा तकिया लगा करके या एकदम ज्यादा पतला तकिया लगा करके सोते हैं, सवाल हमें आपका होता है, मेरा किसी का भी हो। मैं गलत खान पान करूंगा तो मेरा तबियत खराब होगी, मैं इधर उधर करूंगा तो मेरा होगा। आइए क्या बात है आजाद के घर तो नहाए नहीं बहुत अच्छे से डिजाइन करके 6:30 बजे से 6:30 बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है। देखिए यज्ञ वही ब्रह्म, यज्ञ से ही सज्जनता साढ़े 6 कर लीजिए दोनों का, नहा धो के नहीं आया वो। अब देखिए मरकटासन में विश्राम करिए, गर्दन रखकर तिल या सरसों का तेल लेकर के लोहे की कढ़ाई में डाल करके लहसुन हल्का उसको कूट करके मेथी डाल लेना है, हींग डाल लेना है और अजवाइन डाल लेना है। हल्के आंच में पकाना है। तेल को सिकाई करना है कमर के भाग में। कैसे बता रहे हैं, मेरे बात दोहराएंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। तिल या सरसों का तेल लोहे की कढ़ाई में डाल करके में हल्का सा अजवाइन, मेथी, हींग बहुत ही कम आंच में पकाना है और उस तेल को लगाना है जहाँ पे। तो आप मेरे को भाषण दे रहे हैं, मत बोलना, मेरे को बन नहीं रहा है, 4-5 दिन से नहीं कर रहा हूँ। और पारिजात का जो पत्ता है वो बहुत अच्छा होता है हमारे पारिजात यही तो लाया था, दिखाया था 4 तारीख। हाँ लेकिन कोई भी पत्ता आप उपयोग करते हैं धो करके अच्छे से उसको उपयोग करें, क्योंकि हमारा वातावरण बढ़िया दर्द को ठीक करेगा। और कई बार हाँ कई बार कोई सारा चीज
सबको सब चीजें नहीं बचती, तो दवाइयां भी वैसी होती कि सबको सब दवाई का असर नहीं होता। चलिए अब दोनों हाथ पेट के नीचे रखिए ऐसे और एक एक कर सही चलो भाषण कमर की सीधे उठाना लंबा ऐसे बोलते एक एक पैर ऐसे सीधा दंड पर सीधे लंबा एक एक पैर को सीधा उठाएंगे सीधा उठाइए हाँ एकदम सीधे यही कमर के दर्द ठीक होगा। सूक्ष्म अभ्यास तो करना ही है जिनको भी कमर संबंधी समस्या है। एक अभ्यास और देख लीजिए कमर की और बताता हूँ जैसे लेट जाए दोनों पैर को सीधा रखें एक पैर उठाएं और दूसरी तरफ से रखें जैसे बताता हूँ ये उठाए पैर ऐसे और कमर दूसरी तरफ गर्दन जितना ले जा सकते हैं इतना सीधा रखो तो पैर सीधा करने का प्रयास करें इतना सीधा हो जाए लंबा हाथ को सीधे रखिएगा ऐसे सीधे रखिए सब अच्छे से बनेगा। तो दूसरे पैर से करना एक तरफ पैर रहेगा तो उसकी जस्ट विपरीत तरफ आपको क्या रखना है गर्दन को बात का ध्यान रखना है। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर का उपयोग करना है और हाँ सांस पैर सांस लाते रहेंगे तब पैर कमर दर्द के लिए भी सारी चीजें जो साइकिका के लिए वो कमर दर्द के लिए ऐसा आसन करना और प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम करना है कपालभाति प्राणायाम करना है अनुलोम विलोम करना है और उद्गीत प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। कभी भी किसी भी प्रकार का दर्द हो तो ओंकार का उच्चारण आप लगातार करिए आपको उस दर्द से राहत जरूर मिलेगा। ओंकार का जो प्राणायाम है तो उद्गीत प्राणायाम करें या 7, 11, 21, 51 बार तक तो करें या फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। पैर जितना लंबा रख सकता अच्छा रहेगा इतना सीधा कोशिश करना है भाई जबरदस्ती कभी भी नहीं करना है धीरे धीरे करना है आराम आराम से करना है रिलैक्स होकर के करना है कर रहे हैं निरंतरता जब 1 दिन 2 दिन करके कोई रिजल्ट नहीं पा सकता एक दिन 2 दिन से कुछ भी नहीं हो सकता निरंतरता जरूरी है। बच्चे को भी क्लास को पास करने के लिए 10 महीना पढ़ाई करना पड़ता है फिर परीक्षा देना पड़ता है तो अभी बाधाएं विपदाएं आएंगी आपके मन करेगा अरे यार कौन योग करेगा कौन फालतू से उठेगा आराम से बाधाएं विपदाएं हैं और बाधाएं कब रोक सकती हैं लड़कर जीने वालों को विपदाएं कब रोक सकती हैं आगे बढ़ने वालों आगे बढ़ना है अपने आप को बढ़ाना है इसीलिए हमको मन विजय करें दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। खुद की जय करना है मतलब अपने काम क्रोध लोभ मोह सब में हमें विजय पाना है
ये है खुद की जय। खुद की जय मतलब एक बार ऐसे बता रहा था 7-8 साल पहले, तो आचार्य खुद की जय करना है मतलब खुद की आरती करना है। तो ऐसे ऐसे ऐसा नहीं, खुद की जय का मतलब अपने आप में विजय प्राप्त करना है। शास्त्रीय शब्द जो होते हैं छोटे चीजों में गूढ़ रहस्य छुपा होता है। सीधे बैठ जाइएगा, आराम से सीधे से रिलैक्स होकर के बैठिएगा। खुद पर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, तृष्णा है, वासना है, सबको छोड़ करके हम अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। 5-10 मिनट और करेंगे, जाएंगे। इसलिए आसन का अभ्यास कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब देखते हैं कौन कौन तिरंगा का सम्मान करता है, कौन कौन देश के लिए सोचता है। तो गया सेल्फी तो डाल लिए। अब आगे देखना, देश की रक्षा का मतलब तिरंगा झंडा फहरा देना नहीं, देश की संपत्ति की रक्षा करना भी होता है। रेलवे स्टेशन पर जाए तो कोई जिंदगी फैला रहा है, वह देश की सेवा है। ट्रेन में बैठे तो उसके सीट को फाड़ देते हैं और बोलते हैं देश अपने देश का नल तो नहीं चल रहा, उसको सबसे रास्ते से जा रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर है तो हटा नहीं पाए, तो लिए आप मुसीबत में हैं, आप नहीं कर पाते कुछ, लेकिन आप देख करके जा रहे हैं। 99% तक आपको शुरू से करना जब देश में रहें, घर से बाहर निकले तो हमें राष्ट्र के नियम का पालन करना है, मतलब संविधान का नियम। और अपने घर में है, घर में है तो अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार चलना है, भगवत गीता के अनुसार चलना है। और बाहर है तो संविधान पाया साइड में चलना है, रोड के बीचों बीच में चलना है, बीच में गाड़ी खड़े नहीं करना है। अक्सर लोग ये दुकान है ऐसे गाड़ी खड़ी करेंगे, बाइक को ऐसे नहीं खड़े करेंगे, ऐसे खड़े कर देंगे सीधे सीधे और 3 बाइक आ जाएगा। कोई महानुभाव ऐसे जाकर के इधर से ऐसे खड़े कर दिए और उतर गए, तो उसके संस्कार का दोष, उसका दोष नहीं। ऐसे ऐसे रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये सब चीजें सीखना कब होता है? सत्संग में। सत्संग मतलब आप सभी का संग, अच्छे लोगों का संग करना सत्संग कहलाता है। अब सामने बनाएगा, 3 बार करिएगा अच्छे से, फिर 3 बार ओंकार का उच्चारण करिएगा और बंद आंखों से महसूस करना, हील करना सबसे बड़ा दवाई इसके लिए।
मन में संकल्प करना है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण मस्त हूँ, पूर्ण आनंदित हूँ, पूर्ण उत्साहित हूँ। मेरे कमर का दर्द पहले से बहुत ठीक, मेरे कंधे का दर्द बहुत ठीक हो रहा है, मेरे पैर का दर्द ठीक हुआ है, ठीक हो रहा है लगातार। मेरा मन प्रसन्न रहता है, मैं आलस्य से दूर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत ही आनंदित हूँ। भगवान की कृपा दृष्टि मेरी बरस रही है और मैं जीवन के सभी पड़ाव को पार करके आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान की दिव्य दृष्टि, दिव्य कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, बरस रही है, बरस। महसूस करिए कि भगवान अपने वरद हस्त आपके ऊपर आशीर्वाद की कृपा बरसा रहे हैं और इस कृपा को आप बहुत अच्छा होगा, आप सभी का कल्याण होगा। और दोनों हाथ जोड़ करके उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदा शाली बने भाव करके उन प्रभु को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दीजिएगा। दोनों हाथों को वर्षण करके अच्छे से आंखों के चेहरे पर लगा करके धीरे धीरे आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए हैं, मतलब कड़वा, असैला, तीखा, खट्टा, मीठा, नमकीन। इन सबको मिला करके आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको विटामिन, मिनरल, खनिज आज का कक्षा अच्छा लगा है कि नहीं लगा? कभी कड़वा करेला भी खाना चाहिए, कभी खाना चाहिए, कभी परवल भी, कभी बरबट्टी भी खाना चाहिए, कभी लौकी भी खाना चाहिए, कभी कद्दू भी खाना चाहिए, कभी कढ़ी भी खाना चाहिए और कभी इधर भी खाना चाहिए, कभी भिंडी का रायता खाना चाहिए। लेकिन जिसको जो चीज खाना है वो नहीं खाना है, बाकी सब चीज खा सकते हैं। जो नहीं खाना है उसको ध्यान रखना, जो नहीं करना है उसको ध्यान रखना, बाकी सब चीज कर सकते हैं। ये बताए आपको कमर गर्दन में दर्द है, लेकर के ऐसे करना, ये यहाँ से यहाँ पे बात देखिए, यहाँ पे दर्द हुआ तो यहाँ पे करना है, ये जो ऊपर हुआ यहाँ पे नहीं तो ये नीचे से ऊपर पूरा चला लेना, उनका पैसा लगना खाली पेट कर। ये जो भाग है ये जो हिस्सा है वो हिस्सा है। अब इसको देखिए, आप मुंडी मान लीजिए, ये वाला गर्दन हाथ से अभी करेंगे तो आप टूटना नहीं, तेल लगा करके हल्का करके ज्यादा नहीं, तो यहाँ से मालिश है। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है? अरे यार गर्दन में मालिश करने बोलते समझ आता है, यहाँ मालिश करने बोल रहे हैं। अब हमको पंखा यहाँ चालू करना है, बटन इधर है, ठीक है। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत, कमर में दर्द है तो यहाँ दबाना, ये गड्ढा इधर जो गड्ढा तो यहाँ दांत यहाँ पे ये कमर का दर्द है, ये मास्टर पॉइंट ये जो कर रहा है दोनों हाथों से ऐसे दबाना है अंगूठे, ऐसे ऐसे